लास्ट क्लास में हम लोग मीटर ब्रिज स्टडी किए थे और उस पर एक दो सवाल भी बनाए थे। आज भी हम लोग मीटर ब्रिज पे कुछ न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड at a distance of 40 centimeter from A. If a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 50 centimeter from A. Determine the values of R and S. क्वेश्चन समझ रहे हैं? कह रहा है किसी मीटर ब्रिज में फिगर दिया हुआ है यहाँ पे। कह रहा है इस मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग लेंथ है 40 सेंटीमीटर पे फ्रॉम पॉइंट ए। और देखिए फिगर है, तो फिगर में हम लोग देख लेंगे। ए पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, यानी नल एंड से बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। दो रेसिस्टेंस है आर और एस। अब कह रहा है कि जब हम इस एस के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दें 12 ओम का, तो तब बैलेंसिंग लेंथ हो जाता है 50 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि आर और एस का क्या वैल्यू है। इसी तरह का एक सवाल हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, सीरीज वाला। तो अब गौर कीजिए कि जब राइट गैप में एस और लेफ्ट गैप में आर, बैलेंसिंग लेंथ है 40। तो यही बात यहाँ पे देखिए मेंशन किए हैं इनिशियली, यानी जब आप अलग से कुछ नहीं कनेक्ट किए हैं। तो एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो इस फिगर में हम लोग क्या कहेंगे कि R बाय एस इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल, और एल है 40। तो क्या हो गया R बाय एस इक्वल टू 40 बाय 100 माइनस 40 यानी 60। ये हो गया 2/3। तो देयरफॉर R इक्वल टू 2s/3। एस को इधर ले गए, इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है कि एस के पैरेलल में हम एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं 12 ओम का, यानी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हमने पैरेलल में यहाँ कनेक्ट कर दिया। कितने का है ये 12 ओम का। और अब बैलेंसिंग लेंथ हो गया 50। तो आपको समझना ये है कि अब हम लोग क्या लेंगे, तो इस राइट गैप का जो रेसिस्टेंस लेंगे ये हम S और 12 का इक्विवेलेंट लेंगे। तो हम लोग S और 12 का पहले इक्विवेलेंट निकाल लें। तो यहाँ देखिए मेंशन किए हैं कि व्हेन 12 ओम रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S, लेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज S डैश। S और 12 का इक्विवेलेंट हमने मान लिया कितना है S डैश। तो 1/S डैश इक्वल टू 1/S प्लस 1/12। इसको आप सॉल्व कीजिए तो S डैश इक्वल टू कितना हो गया 12S/12 प्लस S। ये हम लोगों को मिल गया। अब क्या हो जाएगा, अब हमारा जो कंडीशन है बैलेंसिंग लेंथ अब दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अब हम कहेंगे R बाय एस डैश इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल। तो R ही है, S के बदले क्या हो गया S डैश के बदले ये हम लोग निकाले अभी 12S/12 प्लस S इक्वल टू L है 50 और 100 माइनस 50 यानी 50। तो ये हो गया R बाय एस, इसको ऊपर भेज दिए तो 12 प्लस S/12 इक्वल टू कट के हो गया 1। अब गौर कीजिए इक्वेशन 1 से हम लोग R बाय एस का ही वैल्यू अगर पुट कर दें तो R बाय एस इक्वल टू कितना था 2/3। तो यहाँ कह देंगे, यहाँ साइड में लिख देते हैं पुटिंग the value of R by S from equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से R by S का वैल्यू जब यहाँ पुट कर दिए तो यह है 2/3। तो 2/3 इतना हो गया। अब देखिए ये 2 कट गया यहाँ से, 2 यहाँ से कट गया, ये 6 टाइम्स 6 इंटू 3 18। तो 12 प्लस S, 18 को इधर ले आइए तो 12 प्लस S इक्वल टू 18। तो देयरफॉर S इक्वल टू कितना हो गया, S इक्वल टू हो गया 6 ओम। और फिर R कितना है, R इक्वल टू था 2S/3। 2S का वैल्यू रख दीजिए तो ये हो गया 4 ओम। तो एक रेसिस्टेंस हो गया 4 ओम, एक रेसिस्टेंस हो गया 6 ओम। आसान क्वेश्चन है ये सब, थोड़ा समझिएगा तो बहुत आसानी से बन जाता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ए रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम is connected in left gap of a meter bridge and a resistance X
is connected in the right gap. The balance point is noticed at L centimeter from the null end. फिर कह रहा है कि on interchanging the resistances, it is found that the balance point further shifts by 20 centimeter away from the zero end. Calculate the value of x. इसमें फिगर नहीं दिया, जैसे पिछले सवाल में फिगर था, इसमें फिगर डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो आपको राइट गैप और लेफ्ट गैप उसके अकॉर्डिंगली आप बनाइएगा इसको। तो अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको ज़रा समझिए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेफ्ट गैप में एक रेसिस्टेंस है 4 ओम का और राइट गैप में एक रेसिस्टेंस है x, अननोन है, और बैलेंसिंग लेंथ जो है वो है L सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि अगर हम x और 4 को इंटरचेंज कर दें, यानी लेफ्ट गैप में अब हम रख दें x को, राइट गैप में रख दें 4 ओम को, तो उस कंडीशन में जो बैलेंसिंग लेंथ था वो 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाता है। किधर शिफ्ट कर जाता है? तो अवे फ्रॉम द जीरो एंड। दैट इज पहले अगर L था बैलेंसिंग लेंथ, तो अब कितना हो जाएगा? L + 20। अगर यही कहता है टुवार्ड्स द जीरो एंड, तब हो जाता माइनस। तो आपको पूछ रहा है कि आप x का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि लेफ्ट गैप में 4 ओम और राइट गैप में x, ऐसे समझने के लिए बनाए। तो आप कहेंगे कि 4/x = L/100 - L। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब इंटरचेंज कर दिए, व्हेन द रेसिस्टेंस आर इंटरचेंज्ड, तो जो x इधर था राइट गैप में वो हो गया लेफ्ट गैप में, और 4 ओम आ गया राइट गैप में। तो अब क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे x/4 = अब बैलेंसिंग लेंथ कितना है? L + 20, और यहाँ पे आ गया 100 - L + 20। तो आप क्या कहिएगा कि x/4 = L + 20, अब बाय यहाँ इसको कीजिए तो 100 - 20 80, अब -L। तो ये हो गया x/4। इक्वेशन 1 में था 4/x, तो अगर हमको इसको इक्वेट करना हो तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/x = 80 - L/L + 20। मान लीजिए इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 का भी लेफ्ट हैंड था यही, और इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट हैंड यही है 4/x, तो राइट हैंड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में था L/100 - L, और यहाँ कितना है? 80 - L/L + 20। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, L × L, L² + 20L = 8000 - 100L - 80L, अब माइनस प्लस L²। तो अब आप देखिए कि ये L² इधर और L² इधर कैंसिल। -180L इस साइड ले आइए, प्लस हो गया, तो 180 + 20 200L = 8000। तो L = कितना हो गया? 8000/200 40 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ क्या रहा था कि x का वैल्यू बताइए। अब किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए इसका वैल्यू। तो मान लीजिए हम इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 में था 4/x = L/100 - L। L की जगह पे रख दिए 40, 100 - L हो गया 60। तो x = 4 × 60/40। अब देखिए ये 0 0 कैंसिल, ये 4 4 कैंसिल, x = कितना हो गया? 6 ओम। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, समझ में आ जाना चाहिए। नंबर 3, in comparing the resistance of two coils P and Q with meter bridge, the balance point is obtained when the sliding contact is 30 centimeter from zero end of the wire. The resistances P and Q are interchanged and the balance point is obtained at 120 centimeter from the same end. अब बैलेंस पॉइंट कितना आ गया? 120। फाइंड द रेशियो ऑफ P and Q एंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज वायर। कह रहा है कि अगर हम किसी दो रेसिस्टेंस को कंपेयर करते हैं P और Q को, तो बैलेंसिंग लेंथ हमको मिल रहा है कितना? 30 सेंटीमीटर जीरो एंड से, और जब हम P और Q को इंटरचेंज कर देते हैं तब बैलेंसिंग लेंथ हम लोगों को मिलता है कहाँ पे? तो 120 सेंटीमीटर जीरो एंड से। तो कहता है कि P और Q का रेशियो बताइए और ब्रिज वायर का लेंथ बताइए। तो अब आप कहेंगे कि मीटर ब्रिज का जो वायर का लेंथ वो तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर है, तो हम लोग यूज भी करते हैं, फार्मूला भी वही है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस ही हो रहा है,
इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रिज का जो वायर है उसका लेंथ कुछ ज़्यादा होगा। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तब तो 1 सेंटीमीटर, ये अंडरस्टूड है कि मीटर ब्रिज के वायर का लेंथ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में इस तरह से दे देता है कि जो वायर का लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए या किसी में कम दे दे, तो जितना हम लोगों को कहेगा वही यूज करेंगे। तो इसमें दिया हुआ तो नहीं है लेकिन हमको निकालना है। तो अब देखिए कि हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट इनिशियली, यानी फर्स्ट केस में P and Q are connected in left and right gap respectively, लेफ्ट एंड राइट गैप्स रेस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं कि लेफ्ट गैप में रेसिस्टेंस P है और राइट गैप में रेसिस्टेंस Q है, और ब्रिज का वायर का लेंथ भी नहीं मालूम है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ ब्रिज वायर इक्वल टू x। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले केस में बैलेंसिंग लेंथ है 30, तो आप कहेंगे कि P बाई क्यू इक्वल टू L बाय 100 माइनस L यूज करते थे, तो यहाँ पे L हो गया हमारा 30, जो टोटल लेंथ है 100 जो लेते हैं उसके बदले हो गया x और माइनस 30। अच्छा, अब कह रहा है कि जब इंटरचेंज कर दिए, जब P और Q को इंटरचेंज कर दिए तो अब क्या हो गया, अब बैलेंसिंग लेंथ हो गया 120। तो जब इंटरचेंज हो गया तो अब क्या हो जाएगा, पहले हमने माना था P को लेफ्ट गैप में, Q को राइट गैप में, इंटरचेंज कर दिए तो अब Q हो गया राइट गैप में, P हो गया लेफ्ट गैप में। तो क्या हो जाएगा, Q बाई पी इक्वल टू 120 बाय एक्स माइनस 120। तो इससे अगर हम P बाई क्यू निकाल लें तो उल्टा हो जाएगा x माइनस 120 बाई 120। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप देखिए कि दोनों का लेफ्ट हैंड फिर इक्वल है, तो राइट हैंड को इक्वेट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, 30 बाई एक्स माइनस 30 इक्वल टू एक्स माइनस 120 बाय 120। तो एक्स स्क्वायर माइनस 120x क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 30x अब प्लस 120 इंटू 30 3600 इक्वल टू, फिर इसको कीजिए तो हो गया 3600। फिर देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस 150x इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 150x। अब ये x और ये स्क्वायर का टर्म कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। यानी इस सवाल में ब्रिज वायर का ये लेंथ कितना है, तो आप कहेंगे 150 सेंटीमीटर। फिर एक चीज़ और पूछ रहा है इसमें, P और Q का रेशियो बताइए। तो P और Q का रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे P बाई क्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे इक्वेशन 1 देखिए, P बाई क्यू इक्वल टू 30 बाई एक्स माइनस 30, और x हम लोगों को मिला है 150, तो P बाई क्यू इक्वल टू 30 अब बाय 150 माइनस 30 यानी 120, ये हो गया 1/4। तो P और Q का रेशियो क्या हो गया 1:4। तो इसी टाइप का क्वेश्चन सब रहता है ना, कभी डायरेक्ट कह देगा वैल्यू निकालिए, कभी कुछ कंडीशन दे दिया, इंटरचेंज कर दिया, कभी सीरीज में जोड़ दिए, पैरेलल में जोड़ दिए। तो अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तो इस तरह का कोई भी सवाल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थ्योरी का कंसेप्ट होना चाहिए, फिगर आपके दिमाग में रहना चाहिए, नहीं कैसे उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना है, इस पर सवाल सब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट a resistor of resistance R is kept in the left gap in all observations. When resistance R1 and R2 are connected in right gap, the balance point is obtained at 60 centimeter and 50 centimeter from 0 in respectively. Find the position of the balance point when the right gap contains R1 and R2 in series and number 2 R1 and R2 in parallel। क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले कहता है किसी मीटर ब्रिज में एक रेसिस्टेंस R को हमने लेफ्ट गैप में फिक्स कर दिया। कोई भी ऑब्जर्वेशन करेंगे लेफ्ट गैप में रेसिस्टेंस R आपका कनेक्टेड है। फिर कहता है कि जब राइट गैप में हमने रेसिस्टेंस R1 को कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ हमको मिल रहा है 60 सेंटीमीटर, और जब R2 को कनेक्ट किया तब बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है 50 सेंटीमीटर। दो अलग अलग रेसिस्टेंस को कनेक्ट किए, दोनों के लिए बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है। कहाँ से, तो 0 एंड से। अब कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट, यानी जो कि कहाँ बैलेंस होगा, बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा ये पूछ रहा है। व्हेन द राइट गैप कंटेंस,
R1 एंड R2 इन सीरीज। अब अगर हम राइट गैप में R1 और R2 दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। और फिर दूसरा कह रहा है कि R1 और R2 को जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करके और वहाँ पे क्या करें, राइट गैप में फिक्स कर दें, तो फिर उस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। तो यही सवाल है, सवाल समझ में आ जाना चाहिए। तो अब गौर कीजिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। और हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए लेफ्ट गैप में आर रेसिस्टेंस फिक्स किया हुआ है। तो लेफ्ट गैप में आर है तो हम R1 को भी आर के टर्म में निकाल सकते हैं, R2 को भी आर के टर्म में निकाल सकते हैं, तब हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से प्रोसीड यहाँ पे करेंगे। व्हेन R1 इज कनेक्टेड इन राइट गैप, लेफ्ट गैप में आर ऑलरेडी फिक्स है, तो आप क्या कहेंगे R/R1। फिगर को दिमाग में लाइए कि लेफ्ट गैप में हमारा क्या है, आर है, और राइट गैप में क्या है, R1 है। तो आप क्या कहेंगे R/R1 इक्वल टू L/100 माइनस एल। एल है 60 तो 100 माइनस एल कितना हो गया 40, तो ये हो गया 3/2। तो देयरफॉर R1 इक्वल टू, इसको इधर लाइए तो 2R/3। तो एक ये रिलेशन मिल गया R1 के लिए। अब कह रहा है कि जब R2 को राइट गैप में कनेक्ट करते हैं, व्हेन R2 इज कनेक्टेड इन राइट गैप, तो फिर देखिए लेफ्ट गैप में अभी भी आर ही है, तो R/R2 इक्वल टू एल अब हो गया 50, तो 50/100 माइनस 50 दैट इज 50 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो R2 इक्वल टू क्या मिल गया आर। तो ये आर और R1 और R2 का रिलेशन हम लोगों को आर के टर्म में आ गया। अब कहता है कि राइट गैप में हम R1 और R2 को सीरीज में कर दिए, तो जब सीरीज में कर देंगे तो राइट गैप का जो रेसिस्टेंस होगा वो सीरीज कम्बिनेशन का RS, R1 प्लस R2। R1 हम लोग अभी निकाले 2R/3, R2 निकाले R, सम कर दीजिए तो क्या हो गया 5R/3। अब क्या हो जाएगा, अब हम कहेंगे कि R/R सीरीज यानी कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इक्वल टू L/100 माइनस एल। आप कहेंगे R और R सीरीज की जगह पे क्या लिखेंगे 5R/3, तो 5R 3 ऊपर आ गया इक्वल टू L/100 माइनस एल। इतना बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ ये R कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 3/5 इक्वल टू L/100 माइनस एल। तो आप कह दीजिए 300 माइनस 3L इक्वल टू 5L। तो इसको इधर ले आइए तो 8L इक्वल टू 300, तो L इक्वल टू 300/8, आप इसको डिवाइड कीजिए, ये आपको मिलेगा 37.5 सेंटीमीटर। दैट इज़ जब दोनों रेसिस्टेंस R1 और R2 को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उसको राइट गैप में कनेक्ट कर दिए, तो बैलेंसिंग लेंथ अब कितना हो गया 37.5 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। अब फिर अगला देखिए, फिर उसी तरह से कि जब R1 और R2 को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, व्हेन R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अब हम जो राइट गैप का जो रेसिस्टेंस लेंगे वो R1 R2 का पैरेलल कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, तो 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 था 2R/3, तो 1/R1 कितना हो गया 3/2R, और R2 था R, इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 3 + 2 यानी 5R/2R। तो ये R पैरेलल कितना हो गया 2R/5। अब हम लोग जब इक्वेशन यहाँ यूज करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि अभी भी हमारा क्या है, लेफ्ट गैप में R ही है, राइट गैप का रेसिस्टेंस अब ये हो गया, तो R/R पैरेलल इक्वल टू L/100 माइनस एल। तो R पैरेलल है 2R/5 इक्वल टू L/100 माइनस एल। फिर यहाँ देखिए R कैंसिल, तो ये हो गया 5 ऊपर गया 5/2 इक्वल टू L/100 माइनस एल। तो 500 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए माइनस 5L इक्वल टू 2L, इसको इधर ले आइए तो 7L इक्वल टू 500। तो L इक्वल टू कितना हो गया 500/7, तो ये हो गया आपका 71.42 सेंटीमीटर। स्पष्ट है बात। तो इसी सब टाइप का क्वेश्चन है। अब जो भी सवाल आप इसमें आपको मिलेगा वो आपसे अब बन जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप थोड़ा सा अगर खुद से एक बार बनाइए, इसको जानबूझ के हम आपको बनाने दिए हैं ताकि आपको भी पता चलेगा कि कितना हमसे बन रहा है, कितना हम समझे इस बात को। तो इसमें देखिए 2 ही क्वेश्चन आज दे रहे हैं होमवर्क के। होमवर्क अब देखिए, when two resistances R and S are connected in the left and right gap
of a meter bridge respectively, the balance point is found at a distance L1 from the zero end. स्पष्ट है कि R और S को जब हम लोग कहाँ रखें, दो गैप में रखे हैं, तो दिया हुआ है R को रखे हैं लेफ्ट गैप में, S को रखे हैं राइट गैप में, तो बैलेंसिंग लेंथ कितना है L1 जीरो एंड से। अब कह रहा है कि व्हेन ए रेसिस्टेंस X इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेसिस्टेंस S, द बैलेंस पॉइंट इज नाउ फाउंड एट ए डिस्टेंस L2 फ्रॉम द जीरो एंड। अब अगर हम S के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस X को कनेक्ट कर दिए, तब बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया L2। कहता है ऑब्टेन ए फॉर्मूला फॉर X इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। ध्यान दीजिए, वही सवाल है जो हम लोग अभी देखे थे कि 12 ओम के रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किए, तो वहाँ वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग कैलकुलेट करके फिर उसका वैल्यू निकाल लिए। लेकिन इसमें आपको L1, L2 के टर्म में निकालना है, इसीलिए कह दिया कि X के लिए आप एक फार्मूला निकालिए। सवाल वही है, इसमें आपको L1, L2 के टर्म में निकालना है। तो इसको थोड़ा सा आप अगर आप समझ गए हैं तो इसको आप अप्लाई कर दीजिए। ध्यान ये रखना है कि आंसर में हमको टर्म मिलना चाहिए L1, L2 एंड S, इसी टर्म में आपको आंसर चाहिए। तो यहाँ हम आंसर भी लिख दिए, जब आप बनाएंगे तो इसको चेक कर लेंगे, और फिर नहीं बनेगा तो फिर तो बताएंगे ही। और एक दूसरा सवाल है, ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी आपको बनाने दिए। इसमें एक दो थोड़ा सा अलग टाइप का इस आपको सोचना है। तो देखिए शुरू वाला पोर्शन तो ठीक है, बन ही जाएगा। इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए एंड यानी नल एंड। इफ एन अननोन रेसिस्टेंस X इज इन द लेफ्ट गैप and a known resistance Y equal to 12.5 ohm is in the right gap। कह रहा है कि बैलेंस पॉइंट 39.5 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। कब? जब लेफ्ट गैप में एक अननोन रेसिस्टेंस X है और राइट गैप में एक नोन रेसिस्टेंस है Y, जिसका वैल्यू इतना है। अब कहता है डिटरमाइन द रेसिस्टेंस X। अब बताइए कि X का क्या वैल्यू होगा। अच्छा, ये तो बन जाएगा। इसी में देखिए एक चीज़ है, Why are the connections between resistors in a wheatstone or meter bridge is made of thick copper strips। किसी मीटर ब्रिज में या व्हीटस्टोन ब्रिज में जो हम लोग कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं, वो थोड़ा सा थिक रहता है, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ये आपको सोचना है, ये जानबूझ के दिए हैं कि आप इसको सोचिएगा क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर देखिए इसी का अगला पार्ट है नंबर बी, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ X एंड Y आर इंटरचेंज्ड। आपको इसमें X निकल ही जाएगा, Y दिया हुआ ही है, इंटरचेंज करके आप निकाल लीजिए। ये भी बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा फिर एक पार्ट है इसमें कि व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। जब ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में आ गया, उस कंडीशन में आप सेल और गैल्वेनोमीटर को अगर इंटरचेंज कर दें, यानी गैल्वेनोमीटर के बदले सेल और सेल के बदले गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दें, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसको भी सोचना है। तो ये एक दो चीज़ इसमें जानबूझ के दिए, इसको हम बनाए नहीं। आप इसको थोड़ा सा एक बार सोचिए खुद से कि कैसे बनाएंगे, और फिर उसको देखेंगे कि क्या करना है। तो मीटर ब्रिज का ये सब क्वेश्चन है ना। 4 क्वेश्चन बनाए अभी हम, 2 क्वेश्चन आपको बनाने दिए, 2 क्वेश्चन कल बनाए थे। तो ये सब कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो इतना अगर आप बना के समझ लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी फिर पूछेगा तो बन जाएगा। आपके पास कोई बुक हो, उससे आप निकाल के बना भी सकते हैं। तो टाइप को ध्यान दे दीजिए, है ना। ये सब टाइप अगर आप बना लेते हैं तो कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो इतना आज तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग मीटर ब्रिज को क्लोज कर रहे हैं। अब इसमें अगला इस चैप्टर में 2 और टॉपिक रह गया है। एक हम लोगों को पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल का हम लोग वो ईएमएफ और टर्मिनल इंटरनल रेसिस्टेंस ये सब देखे थे, और जो उसमें आपको किरचॉफ्स लॉ का यूज है, इसीलिए वहाँ पे कम्बिनेशन नहीं देखे थे। अब हम लोग देखेंगे इसमें कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और एक लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो इतना आप तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ को देखेंगे, तब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन सब रहता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।